Hi, I welcome you to the 17th lecture of this amazing digital marketing series. लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस के बैकएंड के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया. हमने पोस्ट्स, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स के सेक्शन को डिस्कस किया था. एंड इन दिस लेक्चर आवर प्राइम फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द अपीयरेंस सेक्शन. वी विल सी कि हम कैसे सेक्शन के अंदर जाकर कुछ बेसिक चेंजेस करके अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड के लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं. But before that, I want you to understand a very basic concept regarding web pages, which is the structure of a web page. एक web page के structure को हम कुछ 4 से 5 sections में divide करते हैं. And to understand this better, let me take an example. As we are working on an affiliate website which is based on refrigerators, so let us take an example of a similar website. So let me search for best refrigerators in India again, and let me pick this website right now, New Indian Express. So now after coming over here to this web page, what we are going to discuss is the sections of this web page. एक पूरी वेब पेज के सेक्शंस को कुछ 4 से 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है. सबसे पहला सेक्शन तो होता है एक वेब पेज का हेडर. हेडर के अंदर व्हाट यू यूजुअली से इज द लोगो ऑफ द वेबसाइट और द कंपनी. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस वेबसाइट का लोगो है दिस एक्सप्रेस डील्स, एंड अदर देन द लोगो आपको दिखता है एक लोगो के साथ एक नेविगेशन बार, जो कि यहाँ पर ये है. नेविगेशन बार के अंदर आपको मेन्यू दिख रहा है जिसके अंदर कैटेगरीज बना रखी हैं. तो ऑल टुगेदर इस सेक्शन को, जहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, जहाँ पर आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, इस पूरे सेक्शन को बोला जाता है एक वेब पेज का हेडर. हेडर के बाद होता है एक वेब पेज का फुटर. तो जैसे हेडर को आप यहाँ पर टॉप पर देखते हो, फुटर को आप एक वेब पेज के बॉटम पर देखते हो, लाइक दिस. जैसे हेडर के मेन्यू के अंदर भी आपने कैटेगरीज के लिंक्स देखे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी आप कैटेगरीज के लिंक्स देख रहे हो, राइट? And other than the categories, what you can see is the privacy policy web page का लिंक है, terms of use web page का लिंक है, contact us, और उसमें लोकेशन भी डाल देते हैं कभी कभार. ठीक है, तो ये होता है एक वेब पेज का फुटर. फुटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक वेब पेज का कंटेनर. कंटेनर के अंदर हमें एक वेब पेज का कंटेंट दिखता है और साइड बार्स दिखते हैं. इस वेब पेज पर आपको सिर्फ कंटेंट दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको पूरा ये आर्टिकल 10 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, द अल्टीमेट गाइड, ये पूरा कंटेनर के अंदर दिख रहा है. कभी कभार आप किसी वेब पेज पर सिर्फ कंटेंट देखते हो और किसी वेब पेज पर आप कंटेंट के साथ साइड बार्स भी देखते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल राइट नाउ, एंड लेट मी गो टू दिस वेब पेज businessinsider.in. सो ऑलराइट, इस वेब पेज पर यू कैन सी कि आपको कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट के साथ एडवर्टीजमेंट्स दिख रही हैं. एडवर्टीजमेंट के बाद आपको रिकमेंडेड डील्स का सेक्शन दिख रहा है. तो ये जो पूरा सेक्शन है ये राइट साइड बार के अंदर आता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट. देन उसके बाद रिकमेंडेड डील्स, ये पूरा राइट साइड बार के अंदर आता है. एंड जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है वो है कंटेंट. तो इस वेब पेज पर कंटेंट है और राइट साइड बार है. किसी वेब पेज पर कंटेंट के साथ आपको लेफ्ट साइड बार दिखता है, राइट साइड बार नहीं होता. और किसी वेब पेज पर लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार दोनों होते हैं और बीच में कंटेंट भी होता है. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमें दिखता है हेडर, उसके बाद दिखता है कंटेनर. कंटेनर के अंदर हमें कंटेंट दिखता है और साइड बार दिखते हैं. देन उसके बाद दिखता है हमें फुटर. और ये होता है एक वेब पेज का लेआउट का स्ट्रक्चर. एंड प्लीज़ नोट, डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके डिज़ाइन की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई वेबसाइट साइड बार्स का यूज़ करती है और कोई वेबसाइट कोई भी साइड बार यूज़ नहीं करती, ना ही राइट साइड बार ना ही लेफ्ट साइड बार. एंड अगर हम फुटर्स की बात करें तो ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जो फुटर्स का यूज़ ही नहीं करती. एंड अगर हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखेंगे कि जो वेबसाइट्स अपने फुटर्स में कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डालती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो कैटेगरीज को फुटर्स में नहीं डालती, बट कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई, लोकेशन इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सब इन्फॉर्मेशन फुटर्स में यूज़ करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, Facebook uses both the sidebars, but our website, that is adstars.com, doesn't. We don't use sidebars on our web page. So it depends upon the requirement of different websites that how they want to design the layout of their web page.
सो आई थिंक नाउ यू नो कि एक वेब पेज के लेआउट में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और इन सेक्शंस को क्या क्या कहा जाता है। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ज़रूर लेना। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट because now we are going to continue our WordPress 2 and we will see like how the appearance section works. तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे विजेट्स को कि विजेट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले विजेट्स को ओपन करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विजेट्स आखिर होते क्या हैं, तो लेट मी टेल यू, टेक्निकली विजेट्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स which can be used in the sidebars, headers or the footer section of a web page. And to understand widgets properly, let me show you some of the most usable widgets from my computer screen now. So for this, let us go to our website right now. And here in the right sidebar section, you can see कि सबसे पहले तो हमें सर्च बार विजेट दिख रहा है यहाँ पे, देन उसके बाद रिसेंट पोस्ट का विजेट दिख रहा है, देन उसके बाद रिसेंट कमेंट्स का। और अगर हम अभी विजेट्स के वेब पेज पर जाते हैं तो यू विल सी कि सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड बार के अंदर सर्च का विजेट डाला हुआ है एंड अकॉर्डिंगली यही आपको आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड पर दिख रहा है। एंड अगर हम इसके बाद देखें रिसेंट पोस्ट का विजेट है, देन अगेन आपको रिसेंट पोस्ट दिख रही है एंड देन उसके बाद रिसेंट कमेंट्स दिख रही है एंड हियर यू कैन सी रिसेंट कमेंट्स का विजेट सबसे लास्ट में डाला हुआ है। तो इसी अकॉर्डिंगली ये सारे विजेट्स आपको फ्रंट एंड के लेआउट में दिख रहे हैं। तो विजेट्स बेसिकली होते क्या है? विजेट्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको देता है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, इन अवेलेबल विजेट्स में से कोई सा भी विजेट ड्रैग करना है और इस सेक्शन में आके ड्रॉप करना है। किन किन सेक्शंस में आप दिखा सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया। राइट साइड बार्स होते हैं, फुटर बार होता है, टॉप बार होता है जिसको हेडर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर फुटर के अंदर विजेट्स होते हैं, जिसको अलग अलग जगह आप अलग अलग स्पेसिस पर इन विजेट्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फुटर बार में या अपने कैटेगरीज़ के विजेट्स को डालना है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूँगा। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर आकर अपने वेब पेज को लोड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अनकैटेगराइज कैटेगरीज दिख रही हैं, ठीक है। अभी हमने कैटेगरी क्रिएट नहीं की तो इसलिए भी हम यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। 2 कैटेगरीज होगी, ऑलरेडी एक पहले डली हुई थी, इसलिए हमें 2 कैटेगरीज अनकैटेगराइज वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अभी हम लोड करेंगे तो हमें एक कैटेगरी का नेम ही दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। एंड अभी हमने कुछ पोस्ट भी नहीं डाली, इसलिए हमें यहाँ पे रिसेंट पोस्ट के अंदर भी कोई पोस्ट नहीं दिख रही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, वो यहाँ पे दिख रही है। रिसेंट कमेंट्स में भी कोई अभी कमेंट हुआ नहीं है, कोई यूज़र हमारे वेब पेज पर आया नहीं है, उसने कुछ कमेंट किया नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। सर्च बार का यूज़ करके आप अपने वेबसाइट के कुछ किसी भी वेब पेज को सर्च कर सकते हो यहाँ पर आकर, ठीक है। तो ऐसे विजेट्स काम करते हैं। ऐसे और भी विजेट्स होते हैं, जैसे गैलरी है, कस्टम HTML है। HTML थोड़ा एडवांस है अभी आपके लिए, आई थिंक। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा एडवांस है तो इसको भी स्किप कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। जो बहुत बेसिक विजेट्स होते हैं वो होते हैं पेजेस, रिसेंट पोस्ट का विजेट हो गया, रिसेंट कमेंट्स का हो गया, सर्च बॉक्स हो गया, टेक्स्ट अगर आपको कुछ दिखाना है यहाँ पे तो टेक्स्ट दिखा सकते हो। कोई वीडियो दिखानी है राइट साइड बार के अंदर तो वो वीडियो दिखा सकते हो, ठीक है। कुछ आर्काइव पेजेस दिखाने हैं, कैटेगरीज दिखानी है, ऑडियो दिखानी है, तो ये सब विजेट्स आप अपने वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस के अंदर दिखा सकते हो। सो दिस इज ऑल व्हाट विजेट्स आर। विजेट्स के बाद अब देखते हैं हम मेन्यूज़ को। तो यहाँ पर आपको मेन्यू का नेम देना है। मेन्यू को अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम 2-3 बेसिक वेब पेजेस बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ सके कि मेन्यू क्रिएट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए लेट मी कम ओवर हियर फर्स्ट एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू। बहुत बेसिक से वेब पेज बनाएंगे, आप बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन खुद ऐड कर सकते हो बाकी वेब पेजेस को चेक करके, ठीक है, कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। आप उसी से रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पर भी डाल सकते हो, ठीक है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि पेज क्रिएट कैसे किया जाता है बैकएंड से। इसको अभी हम बंद कर देते हैं एंड हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपने वेब पेज का एक टाइटल देना है। तो लेट्स से पहले हम अबाउट अस का एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अपने वेब पेज का टाइटल देना है अबाउट अस एंड अभी के लिए मैं कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। आपको बाद में अब बाकी जो वेब पेजेस रैंक कर रहे हैं या बाकी वेब पेजेस ने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है अबाउट अस के अंदर,
उससे थोड़ी इंस्पिरेशन लेके आप थोड़ा मॉडिफाई करके उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए लेट्स से मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। insert listing out. Help you. अभी के लिए मैंने बहुत बेसिक सा कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट की है ताकि आपको समझ में सके कि मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है क्या इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, बट आपको समझ में आ सके कि मेन्यूज कैसे क्रिएट करने हैं। इसलिए हम अभी कुछ बेसिक वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी ये पेज क्रिएट करने के बाद मैं पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा एंड इससे वेब पेज पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक और वेब पेज बना लेते हैं। ठीक है, प्रिवेसी पॉलिसी का एक ड्राफ्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम अभी क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं कॉन्टैक्टर्स का। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सिंपल कुछ बेसिक लिख देता हूँ। any kind of questions queries please reach out to us at refrigerators india@gmail.com। ठीक है जी, तो अभी हमने कुछ बेसिक सा वेब पेज क्रिएट कर दिया, हम इसको भी पब्लिश कर देंगे। एंड नाउ अब हम दोबारा जाते हैं मेन्यूज पर। ठीक है, अपीयरेंस पर जाकर हमें यहाँ पे मेन्यूज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम कुछ नेम कर देते हैं जो हमें याद रहेगा। तो हम इसको नेम दे देते हैं प्राइमरी मेन्यू 1, सैम्पल मेन्यू दे देते हैं। ठीक है, एंड इसको प्राइमरी मेन्यू कहेंगे हम। एंड यहाँ से हम पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अभी फिलहाल 2 वेब पेजेस को ले लेते हैं। यहाँ पे प्रिवेसी पॉलिसी का वेब पेज हमें अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक वो पब्लिश नहीं हुआ होगा। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर ऐड टू मेन्यू करना है। उसके बाद हमें सेव मेन्यू पर क्लिक करना है। एंड नाउ लेट अस कम टू आवर फ्रंट एंड रिफ्रेश द वेब पेज। सो हियर यू कैन सी आपके दोनों वेब पेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं हमारे नेविगेशन बार के अंदर मेन्यू में। ठीक है, ऐसे ही आप जब पोस्ट क्रिएट करते हो या कैटेगरीज क्रिएट करते हो, यहाँ पर आप कैटेगरीज को भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर आने के बाद अभी ये पेजेस का सेक्शन है, आप पोस्ट भी दिखा सकते हो। कुछ कस्टम लिंक्स आपको दिखाने हैं वो भी दिखा सकते हो। कस्टम लिंक्स अगर आपको भी नहीं क्रिएट करने आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप जब पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करोगे तो जैसे आपको पेजेस यहाँ पर विजिबल हो गए थे, वैसे पोस्ट भी यहाँ पर विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स किया था, इनको क्लिक किया था चेक करके। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करनी है एंड देन ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करना है। ऐसे कैटेगरीज को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना है लाइक दिस। ठीक है जी, तो अभी मेन्यू आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मेन्यू कैसे क्रिएट होता है, मेन्यू हमें कहाँ दिखता है। ठीक है, कैसे उसमें चेंजेस करते हैं। जब आगे जाके खुद वेबसाइट बनाओगे तो डेफिनेटली आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ बेसिक आपको समझ में आ सके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको बेसिक समझ में आ सके कि मेन्यू होते क्या हैं, एडिट कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट मेन्यू इज़। सो मेन्यूज़ के बाद हम मेनली कस्टमाइज़ को देखेंगे, बिकॉज थीम्स के सेक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थीम्स कैसे ऐड करनी है। जनरेट प्रेस के सेक्शन में हम ऑलरेडी
जो एलिमेंट्स हमें यूज़ करने हैं, लेट मी शो यू। ये हम ऑलरेडी पहले एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी अभी हमें दोबारा डिस्कस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आई थिंक, ठीक है। एंड देन एलिमेंट्स को भी अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। थीम एडिटर थोड़ा एडवांस होता है, जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए होता है। अभी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है, तो इसको अभी हम नहीं स्टडी करेंगे एंड अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज ओवर हेयर। कस्टमाइज के सेक्शन के अंदर जाकर ही आप कुछ बेसिक चेंजेस करके अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस कर सकते हो कि कैसा फ्रंट एंड दिख रहा है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी दिखेगी। तो आई विल शो यू दैट ओवर हियर इन द कस्टमाइज सेक्शन। It's taking very long right now. Usually it doesn't take that much time. Here by coming over here at the bottom, आप अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा व्यू आएगा वो भी चेक कर सकते हो। जैसे ये कंप्यूटर का व्यू है, ये टैबलेट का है, देन ये मोबाइल डिवाइस पे कैसा दिखेगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट। तो आप उसको सारे व्यूज़ यहाँ पर आके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फर्स्टली लेट अस चेक द साइट आइडेंटिटी। तो अभी हमने कोई लोगो नहीं बनाया है अभी तक अपनी वेबसाइट का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फ्री में कैसे लोगो एक डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट की साइट टाइटल अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको साइट पे दिखता रहेगा जो भी आप चेंजेस करोगे। एंड अगर मैं साइड टैगलाइन को भी हाइड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन अभी लोगो हमारे पास नहीं है एज यू नो। तो लेट मी शो यू कि आप फ्री में लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। तो लेट मी शो यू कि कैसे वर्क करता है। What happened? Yeah. So there is this website freelogodesign.org. आप इस वेबसाइट पर जाकर लो रेजोल्यूशन का एक फ्री लोगो अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इजी, यू डोंट नीड टू बी अ डिज़ाइनर फॉर दैट। सो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम डालना है। तो लेट मी एंटर हेयर माय वेबसाइट्स नेम, दैट इज रेफ्रिजरेटर्स इंडिया, एंड देन सेलेक्ट सम कैटेगरी। सो right now just let me enter technology over here and click on get started. So here we go. So यहाँ पर हमें कुछ फ्री सैम्पल्स बने बनाए मिल गए हैं, ठीक है। हम इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए लेट मी चूज दिस, आई एम लाइकिंग दिस वन and I don't want to do any kind of changes. So I just need to click here on download now. तो अगर आपको कि लो रेजोल्यूशन का फ्री लोगो यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ freelogodesign.org को यूज़ करके आप एक फ्री में लो रेजोल्यूशन का लोगो बना सकते हो, जो आपकी वेबसाइट के लिए एक आइडियल यूज़ के लिए सही रहेगा। बट अगर आपको एक प्रिंटिंग के लिए या प्रोफेशनल यूज़ के लिए लोगो चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, आपको लोगो परचेज यहाँ से करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसी में ही काम चला लेंगे, ठीक है। लेट मी एंटर हियर माय ईमेल एड्रेस। ठीक है, डाउनलोड माय लोगो। So my logo is downloaded right now, and let me just rename it to Refrigerators India. ठीक है, and
right now just go to over here, customize section again, and click on select logo. Then upload the logo file which we have just downloaded right now. And select this file. Here we can select the size of our logo. ठीक है, so I'll keep the size like this and click on crop image. Here we go guys. So right now we have just designed a logo, a free logo for our website. ठीक है, हम यहाँ से चाहें तो इस लोगो की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बड़ा करना हो बड़ा कर लेंगे, छोटा करना हो छोटा कर लेंगे, बट वी विल कीप इट एट 150 पिक्सल्स. ठीक है, एंड साइट आइकन बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस का ये आइकन दिख रहा है, इसको बोला जाता है साइट आइकन. कुछ लोग इसको फेविकॉन भी बोलते हैं, कुछ लोग साइट आइकन बोलते हैं, तो दोनों सेम ही चीज़ है. ठीक है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जब आप टैबलेट पर जाओगे तो आपको हमारा लोगो सेंटर पर दिखना शुरू हो जाएगा, एंड जब मोबाइल पर जाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, मेन्यू सेंटर में दिखेगा. ठीक है जी, तो ये ऐसे वर्क करता है कस्टमाइज का साइट आइडेंटिटी का सेक्शन. एंड मेक श्योर आप ये सब चेंजेस करने के बाद पब्लिश पर ज़रूर क्लिक कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. सारे चेंजेस कर लो, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक नहीं करते, एंड जो भी चेंजेस आपके किए होते हैं वो कभी सेव नहीं हो पाते फिर. ठीक है, कस्टमाइज के बाकी सेक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, एंड आई रियली डोंट वांट कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही लेक्चर में मिले, तो आपके लिए कंज्यूम करना बहुत हैवी हो जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, तो बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बाकी जो अभी तक जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, एंड कहीं ना कहीं वो मुझे बुरा लगेगा कि मैं इतना कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ पा रहा. तो कुछ भी डाउट है तो मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.